हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4 के इंग्लिश का लेसन नंबर 11 अ यूनिक पार्टी। टाइटल है अ यूनिक पार्टी। तो पार्टी का मतलब क्या है? पार्टी जो हम सब मनाते हैं, और यूनिक पार्टी मतलब एक सबसे अलग स्पेशल पार्टी, मतलब बहुत ही अलग पार्टी। ठीक है, यहाँ पे जो है ड्रामा के टाइप आपका लेसन है, जैसे कि नाटक होता है ना, वैसा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक एक्टिविटी दी है छोटी सी कि इमेजिन करिए कि आप अपने घर में एक न्यू ईयर पार्टी प्लान कर रहे हैं, और वो आप खुद ही प्लान कर रहे हैं किसी के हेल्प के बिना। तो आप क्या प्लान करेंगे? सबसे पहले गेस्ट लिस्ट है कि आप किस किस को अपने पार्टी में बुलाएंगे, वो नेम्स आपको यहाँ लिखने हैं। गेम्स, वही 2 खेल जो आप उस पार्टी में रखेंगे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। ईटेबल्स, क्या क्या खाने की चीज़ें, क्या क्या 5 डिशेस होंगे आपके पार्टी में, वो आपको यहाँ लिखना है। ये आपके लिए एक फन एक्टिविटी है, आप खुद सोच के ऐसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देन डिज़ाइन ऑफ द केक, केक कौन से डिज़ाइन में आप ऑर्डर करेंगे, क्या थीम होगा केक का। ठीक है, देन डेकोरेशंस के लिए क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या चीज़ें करेंगे आप डेकोरेशन में। ठीक है, और अगर आप अपने पार्टी किसी थीम के ऊपर चाहते हैं, जैसे लोग आजकल बहुत चलता है थीम के ऊपर पार्टियां होती है, तो सारे उसी तरीके के कपड़े पहन के आते हैं, उसी तरीके से सजाते हैं घर को, केक को तक वैसा ही रखते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कोई थीम चाहते हैं तो बताइए वो कौन सा थीम है और आप कैसे अपना पार्टी मनाएंगे। तो ये एक छोटा सा एक्टिविटी है जो यहाँ पे दिया है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, चैप्टर को रीड करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताइए कि नरेटर कुछ कह रहा है। नरेटर जब आता है उसका मतलब है कि जो कहानी हमें समझा रहा है, जो बीच बीच के सीन्स हमें बताते रहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, तो ये सारे सीन्स नरेटर हैं। ठीक है, द कर्टन ओपन्स, तो ये एक नाटक की तरह है कि पर्दा खुलता है, कर्टन ओपन्स। देन नरेटर कहता है, Nowadays, not many children read story books, especially fairy tales. आजकल जो है बहुत ही कम लोग जो है स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, बच्चे बहुत कम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, स्पेशली जो फेरी टेल्स होते हैं, जो परियों की कहानियाँ ऐसी जो होती है ना, वैसी कहानी, वो सब आजकल कोई पढ़ता ही नहीं। बट देयर वॉज अ गर्ल, बट एक लड़की थी, हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन द हिमालयास, जो हिमालयास के एक छोटे से शहर में रहती थी, एक लड़की थी। ठीक है, शी वुड रीड फेरी टेल्स, वो जो है फेरी टेल्स परियों की कहानियां पढ़ती थी, अदर स्टोरी बुक्स पढ़ती थी, और नर्सरी राइम्स भी गाती थी। व्हेनेवर शी हैड लेजर टाइम, लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम। ठीक है, एंड उसका नाम क्या था? हर नेम वाज सोनी। तो यहाँ पे सोनी के बारे में बता रहे हैं कि एक लड़की है, ठीक, जो अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ती थी। देन व्हेन न्यू ईयर वाज अबाउट टू बिगिन, फिर न्यू ईयर जो है आने वाला था, नया साल आने वाला था। सोनी एंड हर पेरेंट्स वेर वेरी हैप्पी, सोनी और उसके मम्मी पापा बहुत ही खुश थे। There were celebrations in the town, मतलब सेलिब्रेशन हो रहा था पूरे शहर में। सोनी also wanted to have a party in her house. सोनी जो है सोनी भी चाहती थी कि उसके घर में भी कुछ पार्टी हो। her parents asked her to make a list of friends and relatives. तो उसके पेरेंट्स ने उसे बनाने के लिए कहा एक लिस्ट, जिसमें वो अपने सारे फ्रेंड्स के नाम लिखे और अपने सारे रिलेटिव्स के नाम लिखे, जिनको भी वो पार्टी में बुलाना चाहती है। ठीक है, who would be invited, जिनको वो इनवाइट करेंगे उस पार्टी में। wanted to ring in the new year with great cheer and merry making, क्योंकि वो जो है न्यू ईयर मनाना चाहते थे, बहुत ही खुशी मनाकर, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एंजॉय करके, विथ लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेट करके वो सब जो है न्यू ईयर मनाना चाहते थे। बट सोनीज पेरेंट्स वेयर इन फॉर अ बिग सरप्राइज व्हेन दे केम टू नो हर प्लान्स, पर जब सोनी के पेरेंट्स को सोनी के प्लान्स के बारे में पता चलता है कि सोनी क्या प्लान कर रही है अपने पार्टी के लिए, तो वो जो है बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब वो शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या प्लान हो रहा है सोनी का। मतलब सोनी के प्लान को जानकर उन्हें बहुत ही हैरानी होती है, वो सरप्राइज हो जाते हैं। देखते हैं कि सोनी क्या कह रही है अपने पेरेंट्स से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीन 1, तो पहले सीन में यहाँ पे क्या हो रहा है? द लिविंग रूम ऑफ अ हाउस, लिविंग रूम मतलब जो मेन एंट्रेंस हॉल होता है हमारा, है ना, जो लिविंग रूम होता है वो दिखाया जा रहा है घर का। ऑन द टेबल आर स्टोरी बुक्स, कलेक्शन ऑफ फेरी टेल्स, और टेबल के ऊपर स्टोरी बुक्स पड़े हैं और कलेक्शन ऑफ फेरी टेल्स, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे टेबल पे रखी गई है, और एक लिविंग रूम का जो है सीन दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर सोनी कहती है कि I am so happy that another year is about to begin and it falls on Sunday this time. सोनी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब एक नया साल, एक और नया साल आने वाला है। बिगिन मतलब शुरू होने वाला है, जो कि इस बार संडे को आ रहा है, मतलब इस बार न्यू ईयर जनवरी 1 संडे में पड़ रहा है।
इट मीन्स नो स्कूल एंड प्रिपरेशन ऑल डे लॉन्ग। उसका मतलब कि उस दिन स्कूल भी नहीं होगा, तो कोई पढ़ाई भी नहीं होगी, कुछ प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब हम फ्री रहेंगे क्योंकि संडे है। yippee मतलब हैप्पी होके कहती है कि yippee, the 1st of January न्यू ईयर is round the corner। so is round the corner मतलब कि अभी बस आने ही वाला है। round the corner हम तब यूज करते हैं कि जब कुछ चीज बहुत ही हमारे करीब होती है, कि वो दिन आने ही वाला है, बस वो दिन जो है आने ही वाला है। तब फिर उसके पापा कहते हैं फादर यस इट विल बी अ डे ऑफ स्पेशल सेलिब्रेशंस। तो पापा कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा दिन होगा, बहुत ही अच्छे से हम इसको स्पेशली सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छे सेलिब्रेशन के साथ हम ये मनाएंगे। फिर मदर कहती है ओ नाउ सोनी व्हाई डोंट यू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल whom we will invite। सो सोनी तुम ऐसा क्यों नहीं करती, सबका लिस्ट बनाओ, सारे लोगों का लिस्ट बनाओ जिन्हें हमें जो है पार्टी में इनवाइट करना है। एंड व्हाट आर द डिशेस दैट यू वांट मी टू कुक, और ये भी लिस्ट में लिखो और इसकी भी लिस्ट बनाओ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुक करूं पार्टी के लिए, मुझे भी मतलब बता दो कि क्या क्या चीज़ें मुझे बनानी है। तो तब सोनी कहती है कि मॉम दिस टाइम लेट्स हैव अ यूनिक न्यू ईयर पार्टी। सो सोनी कहती है कि मॉम इस बार ना कुछ अलग सा पार्टी करते हैं, मतलब साधारण पार्टी नहीं, कुछ यूनिक होना चाहिए, मतलब सबसे अलग, सबसे डिफरेंट होना चाहिए। सो फिर मदर कहती है ओके, और फिर फादर कहते हैं सो व्हाट वुड द पार्टी बी लाइक। तो फादर कहते हैं कि अच्छा तो कैसा होना चाहिए पार्टी। तब फिर सोनी कहती है यू नो दैट आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। आपको पता है कि मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना कितना पसंद है, स्पेशली फेरी टेल्स, और फेरी टेल्स मेरा फेवरेट है। एंड आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू नर्सरी राइम्स, और मैं जो है नर्सरी राइम्स सुनना भी पसंद करती हूँ, ये सब आप जानते हैं, है ना। आई वुड लव टू इन्वाइट माई फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द फेरी टेल्स। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को नहीं, मैं इन फेवरेट कैरेक्टर्स को, जो मेरे स्टोरी बुक्स में और नर्सरी राइम्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स, है ना, तो मैं उनको बुलाना चाहती हूँ अपने पार्टी में। And some nursery rhymes that I used to read till 2 years back। उन लोगों को भी बुलाना चाहती हूँ जो मेरे फेरी टेल्स में है, जो मेरी परियों की कहानियों में मैं पढ़ती हूँ, और उन लोगों को जो मेरे नर्सरी राइम्स में हुआ करते थे, जो मैं 2 साल पहले से पढ़ती आ रही हूँ या तभी भी पढ़ती थी। और फिर फादर कहते हैं What? How is that possible? तो पापा कहते हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये कहानियों के कैरेक्टर्स को हम कैसे रियल लाइफ में कैसे बुला सकते हैं। तब फिर मदर कहती है कि बट वाई डोंट यू इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड सम ऑफ आवर रिलेटिव्स हु लिव इन टाउन। सो मदर कहती है कि नहीं, तुम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को क्यों नहीं बुला लेते जो हमारे ही इस शहर में रहते हैं। तो फिर सोनी कहती है कि वी इन्वाइट देम एवरी ईयर फॉर पार्टीज। हम तो हर साल इन लोगों को इन्वाइट करते हैं, मतलब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को तो हम हर साल बुलाते हैं। दिस टाइम आई वॉन्ट टू डू इट डिफरेंटली, और इस साल मैं बहुत अलग करना चाहती हूँ, मैं कुछ यूनिक पार्टी रखना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मॉम एंड डैड, वो रिक्वेस्ट करती है प्लीज प्लीज करके। देन यू नो वेरी वेल दैट आई फील हैप्पी रीडिंग दोज टेल्स। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितनी खुश होती हूँ ये सारी चीज़ें, ये सारे फेरी टेल्स को पढ़ के। आई गेट लॉस्ट इन दोज फॉरेस्ट, मैं जो है खो जाती हूँ, जब मैं ये कहानियाँ पढ़ती हूँ मैं खो जाती हूँ उन जंगलों में जो कहानियों में होते हैं, ठीक है। देन गार्डन्स में, पैलेसेस, जो भी कहानियों में जो जो प्लेसेस आते हैं वो सब पढ़ते पढ़ते मैं हमेशा ऐसे वर्ल्ड में खो जाती हूँ। विलेजर्स विथ दोज कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स के साथ मैं भी खो जाती हूँ। समटाइम्स आई ऑल्सो ड्रीम अबाउट देम, और सब कभी कभी तो मैं उनके सपने भी देखती हूँ, मतलब वो मेरे कभी कभी वो मेरे सपनों में भी आते हैं। तब फिर फादर कहते हैं बट हाउ विल वी इनवाइट देम, डू दे रियली एग्जिस्ट। तो पापा कहते हैं कि पर हम इन्हें बुलाएंगे कैसे, क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट मतलब क्या सच में वो है इस दुनिया में, क्योंकि ये सब तो कहानियों के कैरेक्टर्स हैं, है ना, तो ये रियल में तो थोड़ी होते हैं। पापा ऐसे पूछते हैं। तो सोनी कहती है यस आई बिलीव दे रियली डू। तो सोनी कहती है कि यस, हाँ मुझे विश्वास है कि ये लोग रियल में भी होते हैं। आई विल सेंड देम इन्विटेशन कार्ड्स, मैं उन सबको इन्विटेशन कार्ड्स भेजूंगी, विच आई विल मेक एंड हैंग ऑन अ स्ट्रिंग इन द गार्डन, जो मैं सबके लिए इन्विटेशन कार्ड बनाऊंगी और उन्हें जो है पेड़ में, जो मेरे गार्डन है ना,
किसी भी एक स्ट्रिंग में, मतलब किसी भी एक तार में उसको जो है हैंग कर दूंगी ये सारे इनविटेशन कार्ड्स को। दे विल गेट द मैसेज सून, और इन सब को मैसेज मिल जाएगा। एंड आई एम श्योर दे विल बी टू ग्लैड टू स्पेंड सम टाइम विथ अस, और मुझे पक्का पता है कि वो बहुत खुश होंगे मेरे साथ वक्त बिताने में, टाइम स्पेंड करने में। फिर मम्मी कहती है मदर, ओके एज यू विश सोनी, लेट्स डू इट योर वे। सो मम्मा कहती है कि यस ठीक है बेटा, तो चलो वैसा ही करते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। फिर फादर भी कहते हैं ऑल राइट, आफ्टर ऑल वी वांट यू टू बी हैप्पी। ओके फिर ठीक है, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। सो पापा भी जो है मतलब रेडी हो जाते हैं इस तरीके से पार्टी मनाने के लिए। ऑल द कैरेक्टर्स लीव द स्टेज, और फिर क्या होता है, ये नाटक चल रहा है स्टेज पे, ठीक है, ड्रामा जैसा। फिर ये जो मम्मी पापा सोनी है सब स्टेज छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो है नरेटर आता है, नरेटर मतलब जो कहानी का आगे का सुनाता है। फिर कहता है कि सोनी रोट इनविटेशन ऑन हैंडमेड कार्ड्स एंड पुट अ रोज विथ ईच। फिर सोनी जो है सबके लिए इस तरीके से इनविटेशन कार्ड्स बनाती है और उन सब में एक गुलाब का फूल भी रख देती है फॉर इनविटेशन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देन शी ऑल्सो डैब्ड सम लवली फ्रेग्रेंस ऑफ वाटर लिलीज ऑन द कार्ड्स एंड पुट देम ऑन द स्ट्रिंग इन द गार्डन एट डस्क। मतलब शाम के समय, डस्क मतलब शाम के समय वो जो है सबके लिए कार्ड्स बनाती है और उसमें जो है वाटर लिलीज उसके ऊपर जो है हल्का हल्का सा डैब करती है उस पेपर के ऊपर जो है फ्रेग्रेंस, वाटर लिली के जो फ्रेग्रेंस है, ताकि वो कार्ड्स भी बहुत अच्छे से महकाने लगे, खुशबू आए उन कार्ड में से। उनमें जो है वाटर लिलीज का जो है फ्रेग्रेंस, उसकी जो खुशबू है उसमें स्प्रे करती है, उन कार्ड्स में हल्का सा डैब करती है और फिर उन्हें जो है गार्डन में इस तरीके से स्ट्रिंग में मतलब धागे में लटका देती है। देन उसके बाद द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग बैक टू देयर नेस्ट। फिर शाम का समय हो गया था तो बर्ड्स जो है अपने अपने घर की तरफ उड़ के चले जाते हैं। बटरफ्लाइज एंड बीज वेयर ऑल्सो अबाउट टू डिसअपियर फॉर द नाइट, क्योंकि रात हो रही है, पार्टी का टाइम है, तो सब जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। बटरफ्लाइज बीज सब जो है डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर मतलब गायब होने लग जाते हैं, सब यहाँ वहाँ कहीं चले जाते हैं, सब गायब होने लगते हैं क्योंकि रात हो गया था। देन सोनी विस्पर्ड, सोनी जो है विस्पर्ड मतलब फुसफुसाती है, धीरे से अपने ही अंदर बोलती रहती है कि प्लीज डू कम फॉर द पार्टी। वो बहुत बेसब्री से वो इंतजार कर रही थी और वो ऐसे धीरे से बोलती है अपने आप से ही कि प्लीज जल्दी आओ, सारे जल्दी आओ पार्टी के लिए। एंड tiptoed back into the house for the rest of the day, और वो जो है फिर चुपचाप, tiptoed मतलब बहुत ही धीरे से चुपचाप दबे पांव वापस अपने घर चली जाती है, बिना आवाज के अपने घर की तरफ चली जाती है। नरेटर ने अभी तक का सीन हमें बताया और अब शुरू होता है सीन 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन आ रहा है और क्या क्या कह रहा है। फिर क्या होता है देखिए, द लिविंग रूम इज डेकोरेटेड विथ स्ट्रीमर्स मतलब जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कलरफुल रिबन्स लटकाए जाते हैं, ठीक है, उनसे जो है घर को डेकोरेट कर दिया गया है। बलून्स, फ्लावर्स एंड अ बिग केक इज केप्ट ऑन द टेबल, और साथ ही साथ एक बड़ा सा केक भी जो है टेबल पे रख दिया जाता है। और फिर सॉफ्ट म्यूजिक बजाया जाता है, कैन बी हर्ड इन द बैकग्राउंड, हल्का सा म्यूजिक भी चलाया जाता है क्योंकि अभी पार्टी शुरू होने वाली है। तब क्या होता है, द डोर बेल रिंग्स एंड अ ग्रुप ऑफ फेरी टेल कैरेक्टर्स एंड अ फ्यू अदर्स फ्रॉम नर्सरी राइम्स वॉक्स इन। फिर जैसे ही डोर बेल बजता है तो जैसे ही दरवाजा खुलता है तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे फेरी टेल्स के कैरेक्टर्स, ठीक है, जो हम कहानियों में सुनते हैं वो सारे आते हैं। नर्सरी राइम्स में से भी कुछ कैरेक्टर्स आए हुए हैं। देन द गेस्ट्स हु एंटर्ड, और वो गेस्ट कौन कौन थे, वो थे देखिए सिंड्रेला, स्नो वाइट, द सेवन ड्वार्फ, पिनोकियो, रेपुंजेल, हम्टी डम्टी एंड लिटिल मिस मफेट। सो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो पार्टी में आए हुए हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपने भी पढ़े होंगे या सुने होंगे कहानियों में, है ना, जो आप स्टोरी बुक्स में देखते हैं, तो वो सारे आ चुके हैं इस पार्टी में। अब सोनी क्या कहती है, हेलो एवरीवन वेलकम। अब सोनी सबको वेलकम करती है और सारे गेस्ट कहते हैं हेलो सोनी, सब सोनी से हेलो करते हैं। फिर सोनी कहती है आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हियर, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ पर देखकर। सो ऑल द गेस्ट, सो सारे मेहमान कहते हैं, गेस्ट मतलब मेहमान,
सारे कहते हैं वी आर ऑल्सो वेरी ग्लैड टू बी हियर, हैप्पी न्यू ईयर सोनी। तो वो सब खुश हैं और वो हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं सोनी को। ग्लैड मतलब खुश, ठीक है। देन फिर सोनी कहती है थैंक यू, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू टू। आप सबको भी बहुत नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू गॉट माई इन्विटेशन ऑन टाइम। मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा इन्विटेशन समय पर मिल गया होगा। आई सेंट इट जस्ट 2 days बैक। मैंने बस 2 दिन पहले ही ये सबको भेजा था इन्विटेशन, तो होप कि आप सबको टाइम पर मिल गया होगा। फिर सिंड्रेला कहती है, सिंड्रेला आप जानते हो है ना, ये जो कहानियों में आप पढ़ते होंगे फेरी टेल्स में, तो सिंड्रेला कहती है ओ यस, द बर्ड्स, द butterflies and the bees told us about the invitation cards that you put up for us। तो ये सब इनको किसने बताया? बर्ड्स ने, बटरफ्लाइज ने, बीज ने, जो भी गार्डन में उड़ रहे थे ना, उन सब ने आकर हमें ये संदेश दिया है, ये मैसेज दिया है इनविटेशन कार्ड के बारे में, मतलब पार्टी के बारे में, ऐसे उन्हें पता चला है। इन फैक्ट वी ऑल प्लान्ड टू कम हियर टुगेदर, और इसीलिए, इसी वजह से हम सब ने एक साथ यहाँ पार्टी में आने का प्लान किया है। फिर सोनी कहती है दैट इज ग्रेट, वाओ ये तो बहुत बढ़िया है। फिर स्नो वाइट, ये दूसरा कैरेक्टर है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। We have got some gifts for you on this special occasion। हम सब आपके लिए गिफ्ट्स लाए हैं इस खास मौके पे। Then occasion मतलब कोई मौका, कोई खास मौका, ठीक है। Then please take this basket of juicy apples। तो स्नो वाइट उनके लिए क्या लाए हैं? स्नो वाइट सोनी के लिए क्या लाए हैं? जूसी एप्पल्स, एक बास्केट में पूरा जूसी एप्पल्स। Then 7 dwarf जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, ये 7 dwarf भी एक कहानी के कैरेक्टर्स हैं। फिर वो आते हैं और वो कहते हैं प्लीज टेक दिस कैप विद अ पॉम पॉम एंड अ गिफ्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो वो क्या देते हैं? एक कैप विद पॉम पॉम, ठीक है, ये सब सोनी के लिए गिफ्ट भी लाए हैं। देन फिर सिंड्रेला कहती है वेल आई गॉट दिस ग्लास सैंडल्स फॉर यू। और सिंड्रेला क्या लाई है? सिंड्रेला ग्लास सैंडल्स लाई हैं, जो पैरों में पहनते हैं, सैंडल्स लाई हैं सोनी के लिए, ठीक है। देन आई वोर देम टू द पार्टी हेल्ड एट प्रिंस चार्मिंग्स पैलेस। सो ये वही सैंडल्स हैं जो मैंने पार्टी में पहना था जब मैं प्रिंस चार्मिंग के पार्टी में गई थी, जैसा कि वो कहानी में हमने पढ़ा है ना, जो प्रिंस चार्मिंग पार्टी में वो गई थी अपने शूज, जहाँ पर उसके शूज गुम हो गए थे, ठीक है। ये वही सैंडल्स हैं जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। फिर सोनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोनी कहती है वाओ ऑल दीज आर लवली, वाओ ये सब कितने प्यारे हैं। फिर पिनोकियो कहता है आई ब्रॉट दिस वुडन टॉय फॉर यू फ्रॉम माई हाउस। ये है पिनोकियो, ठीक है। सो ये कहता है कि मैं ये लकड़ी का एक खिलौना, वुडन टॉय, लकड़ी से बना ये खिलौना तुम्हारे लिए लाया हूँ मेरे घर से। उसके बाद फिर हम्टी डम्टी क्या लाया है, देखिए आपको देखना है कि किसने क्या दिया, ठीक है। फिर हम्टी डम्टी क्या देता है? बॉके ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों का एक गुलदस्ता और एक केक और कैंडीज। डियर सोनी, ये सब कौन लाया है? हम्टी डम्टी। उसके बाद मिस मफेट, मिस मफेट एक नर्सरी राइम है, उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें वो कर्ड और वे के बारे में कहती है। तो आई बॉट कर्ड एंड वे फॉर यू डियर। सो मिस मफेट क्या लाती है? कर्ड और वे, जैसा कि आप उस नर्सरी राइम में आप गाते आ रहे हैं, तो वो चीजें वो लाई है सोनी के लिए। उसके बाद फिर रेपुंजल, रेपुंजल भी एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर एक मूवी है, उसके हेयर बहुत ही लॉन्ग और ब्यूटीफुल होते हैं। तो वो क्या कहती है सोनी से? आई गॉट दिस लवली कॉम फॉर यू। मैं जो है ये लवली कॉम तुम्हारे लिए लाई हूँ, बहुत ही सुंदर सा एक कंघी लाई हूँ तुम्हारे लिए। वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट रेगुलरली, अगर आप इसको जो है यूज करना स्टार्ट कर देंगे, इस कॉम को, इस कंघी को, योर हेयर विल ऑल्सो बी एज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लाइक माइन। और तुम्हारे बाल भी जो है बहुत ही लंबे और ब्यूटीफुल, मजबूत, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे मेरे तरह। फिर सोनी जो है कहती है थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर सच लवली गिफ्ट्स। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसको इतने सारे तोहफे मिले, गिफ्ट्स मिले। दे आर वेरी स्पेशल टू मी, ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स। चलो अब मैं आप सबको अपने पेरेंट्स से मिलाती हूँ, अपने मम्मी पापा से। फिर सोनी जो है अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, बुलाती है, मॉम डैड प्लीज कम हियर। सोनीज पेरेंट्स एंटर, और फिर सोनी के मम्मी पापा आ जाते हैं।
फादर एंड मदर वो साथ में कहते हैं सबसे हेलो एवरीवन, सो नाइस टू सी यू ऑल, मतलब सबको हेलो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। ऑल द गेस्ट, तो सारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो कहते हैं हेलो वी आर प्लीज्ड टू मीट यू, हेलो हमें भी बहुत खुशी हुई, प्लीज्ड मतलब बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, मम्मी पापा से। उसके बाद फिर फादर कहते हैं गुड दैट यू कुड मेक इट, यू कुड मेक इट का मतलब है कि आप आ सके, आपने ये दिन निकाला आने के लिए, आप इस पार्टी में शामिल हो सके, ठीक है। तो फिर मदर भी कहती है वी वंडर्ड वेदर यू ऑल वुड बी एबल टू कम, हम तो तब से सोच रहे थे, हैरान होकर परेशान होकर सोच रहे थे कि आप सब पार्टी में आ पाओगे कि नहीं, पर बहुत अच्छा हुआ कि आप सब आए। फिर सिंड्रेला कहती है वेल वी आर हैप्पी टू गेट द इन्विटेशन मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट नो अस, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो तो हमें जानते ही नहीं। वी आर स्ट्रेंजर्स टू देम, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, अनजान, हम तो आजकल के बच्चों के लिए जैसे कि अनजान अजनबी बन गए हैं, कोई हमें जानता ही नहीं। तो सोनी ने उन्हें बुलाया तो उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के बच्चे उन्हें नहीं जान पाते हैं। रेपुंजल भी फिर कहती है मैनी ऑफ देम डू नॉट रीड स्टोरी बुक्स और फेरी टेल्स एट ऑल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल का परियों की कहानियाँ, ऐसे फेरी टेल्स और जो स्टोरी बुक्स हैं पढ़ते ही नहीं। सो दे हैव नो आइडिया ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स, तो उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है हमारी दुनिया के बारे में, वो नहीं जानते। पिनोकियो कहता है दे आर यूजुअली बिजी विथ कंप्यूटर्स, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है कंप्यूटर्स में बिजी हो गए हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और टीवीज, तो ये सब वो कहने लगता है। दे बैरली मतलब बहुत ही मुश्किल से उनके पास समय होता है टू गेट फेमिलियर विथ अस एंड आवर स्टोरीज, बहुत ही मुश्किल से उनके पास टाइम है आजकल हमारी स्टोरी बुक्स को पढ़ने के लिए, हमारी दुनिया को जानने के लिए। आई फील सैड अबाउट द सिचुएशन दिस डेज, मुझे अभी का जो सिचुएशन है वो देखकर सच में बुरा लग रहा है। आई ऑल्सो फील अपसेट में समटाइम्स, और मैं बहुत बुरा भी फील करता हूँ। अपसेट मतलब बहुत बुरा फील करना, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो ऐसा फील मैं करता हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे हमें भूल ही गए हैं जैसे कि। तो सोनी भी दुखी होकर कहती है ओ बट आई लव यू ऑल, पर मैं तो तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, यू आर माई फेवरेट, तुम सब मेरे फेवरेट हो। ऑल द गेस्ट, तो सारे मेहमान कहते हैं वी ऑल्सो लव यू अ लॉट, हम सब तुमसे प्यार करते हैं सोनी। यू आर वेरी स्पेशल फॉर अस, तुम हमारे लिए बहुत खास हो, स्पेशल हो, ठीक है। फिर सोनी कहती है थैंक्स, नाउ प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मतलब अब अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ, मतलब आराम से बैठो, पार्टी में एंजॉय करो, मतलब आराम से अपनी अपनी जगह ले लो, मतलब पार्टी के लिए सेटल डाउन हो जाओ, पार्टी में शामिल हो जाओ एकदम अच्छे से। फिर मदर कहती है प्लीज हैव सम स्नैक्स, मदर्स जो है स्नैक्स लेने के लिए कहती है सबसे। आई हैव प्रिपेयर्ड सैंडविचेस, क्योंकि ये सब मदर ने बनाया है, सैंडविचेस, कुकीज, पकौड़ास एंड राइस पुडिंग्स फॉर यू ऑल, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। फिर सोनी कहती है देयर इज अ चॉकलेट केक टू, अभी जो है हमारे पास चॉकलेट केक भी है। फिर हम्टी डम्टी कहता है आई एम सो हंग्री फ्रेंड्स, लेट्स ऑल हैव सम डिलीशियस फूड, मैं बहुत भूखा हूँ, सो दोस्तों चलो हम सब अब इस डिलीशियस फूड को, इस टेस्टी फूड को एंजॉय करते हैं, मतलब खाना शुरू करते हैं। बट लेट सोनी कट द चॉकलेट केक फर्स्ट, बट सोनी सबसे पहले तुम चॉकलेट केक को कट करो, मतलब पहले केक काटो। फिर सोनी कहती है यस, और वो केक काटने लगती है। तब फिर अब नरेटर कहता है, नरेटर मतलब फिर कहानी सुनाने वाला फिर आ जाता है नरेटर, और कहता है, और वो बताते हैं कि ऑल द कैरेक्टर्स क्लैप, और सारे कैरेक्टर्स जो है क्लैप करते हैं जब सोनी केक काटती है, एंड शाउट विथ जॉय एज सोनी कट्स द केक, ठीक है। सो जैसे ही सोनी केक काटती है सारे कैरेक्टर्स जो है क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं। दे ऑल शेयर द फूड एंड आर हैप्पी, सारे जो है खाना शेयर करते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, मतलब पार्टी मन गई, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है,
स्नो वाइट, इट्स टाइम फॉर अस टू लीव, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। और फिर फादर, मदर और सोनी कहते हैं थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच कि आप सब आए और हम पार्टी में शामिल हुए। ठीक है, फिर ऑल द गेस्ट, तो सारे मेहमान कहते हैं थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, आप सबको थैंक्स क्योंकि आपने इतना कुछ किया है ना, तो पार्टी के लिए वो थैंक्स कहते हैं। फिर सोनी कहती है I have got some return gifts for you all, अब मैं भी तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ या फिर गिफ्ट देना चाहती हूँ, जिसे रिटर्न गिफ्ट कहते हैं, है ना। अगर जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी करने वाले जब मेहमानों को गिफ्ट देते हैं ना, तो उसे रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। Here are bunches of flowers from our garden for each one of you, तो सोनी क्या दे रही है सबको, bunches of flowers, बहुत सारे फूल, bunches of flowers मतलब फूलों का गुच्छा, बहुत सारे फूल इकट्ठे करके वो जो है सबके लिए लाई है अपने गार्डन से। ठीक है, ऑल द गेस्ट, सारे मेहमान कहते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल थैंक्स, तो सारे गेस्ट कहते हैं वाओ कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे फूल हैं, थैंक्स, थैंक्स कहते हैं सोनी को। एंड फिर यहाँ पर वो नाटक, ड्रामा, ये रोल प्ले ये प्ले खत्म हो जाता है। एंड ऑल द कैरेक्टर्स बो मतलब वो झुकते हैं, सारे कैरेक्टर्स, जैसे ड्रामा खत्म हो जाता है वो ऑडियंस की तरफ बो करते हैं, झुकते हैं। एंड द कर्टन क्लोसेस, और जो है कर्टन क्लोज हो जाता है, मतलब पर्दा गिर जाता है और वहां पर वो प्ले खत्म हो जाता है। तो ये एक प्ले है जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, सो यहीं पे ख़त्म होता है आपका लेसन द यूनिक पार्टी। तो यहाँ से हमने यही सीखा है कि हमें भी जो है स्टोरी बुक्स पढ़ने चाहिए। ये जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हमें भी पता होना चाहिए ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में जो कहानियों में, फेरी टेल्स में बच्चे पढ़ते हैं, है ना। सो आप भी पढ़िए जब भी आपको मौका मिले, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं ये सारे। सो टीवी कंप्यूटर छोड़कर हमें भी जो है स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका लेसन है द यूनिक पार्टी। होप आपने एंजॉय किया होगा लेसन को। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।